Students, today I am going to tell you what is a dialogue writing and how it has been done. It should be done in a better way for examination and how you can score good marks. So this will be a bilingual lecture for a better understanding. I hope you will understand, it will be helpful for you. So dialogue writing क्या होती है? Dialogue writing को ऐसे देखेंगे तो ऐसे होता है कि dialogue writing is written or spoken conversation or talk. It also means a discussion between people in which opinions are exchanged. In fact, dialogue covers a wide range of everyday situation from buying vegetable to flying. It is useful form of composition. तो dialogue writing क्या होती है? आपने देखा होगा छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक जब असेसमेंट होता है, जब आपका ASL होता है या कुछ होता है या क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश टीचर बेसिकली लैंग्वेज टीचर, तो आपको बुलाते हैं और कहते हैं एक सिचुएशन देते हैं और आपसे बोलते हैं कि आपका फ्रेंड बहुत ज़्यादा, मैंने भी क्लासेस में किया है, आपको याद होगा BA फर्स्ट ईयर के क्लास में मैंने किया है, कुछ बच्चे जो ये सुन रहे होंगे उन्हें पता है। तो आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपका फ्रेंड जो है वो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाता है, तो आप उसको मना करिए फास्ट फूड खाने के लिए, इसके ऊपर एक डायलॉग राइट करिए। तो डायलॉग करने के लिए आप बोलोगे हेलो फ्रेंड, वो बोलेगा हेलो हाउ आर यू, आप नाम लेके बोलेंगे हेलो हाउ सुशील हाउ आर यू, तो वो कहेंगे आई एम फाइन रिया। फिर आप बोलेंगे क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तो वो बोलेगा आई एम ईटिंग बर्गर, सो डू यू थिंक इट इज़ गुड, तो वो बोलेगा येस इट्स टेस्ट गुड। तो वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें आप अपने आप को उस फ्रेंड को कन्विंस करने के लिए मोटिवेट करेंगे या कन्विंस करने के लिए डायलॉग्स लिखेंगे कि वो अब फास्ट फूड ना खाए। तो आप उससे बोलेंगे क्यों खा रहे हो, बोलेगा अच्छा लगता है खाना। तो आप बोलेंगे तुम्हें नहीं लगता इसमें कितना फ़ैट कितना ये सब कुछ है, तो वो बोलेगा किसको फ़र्क पड़ता है। तो आप बोलेंगे कि आज फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कल आपको फ़र्क पड़ेगा, जब आपकी सेहत ख़राब होगी, जब आप चलना चाहेंगे तब भी आप मोटे हो चुके होंगे, या आपकी ब्लड में ब्लॉकेज होगा, या आपको कुछ हेल्थ कंडीशंस आप उसको बताएंगे कि आपका ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, इसकी जो गंदी चीज़ें हैं आप खा रहे हैं, इसमें से चीज़ होती है, ये बहुत हाई कैलोरी फूड है, ये जल्दी बनाया। फिर वो बोलेगा फास्ट फूड है, अरे ये टेस्टी होता है, इसको क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो आप। तो वो पहले कन्विंस नहीं हो रहा होगा, वैसे डायलॉग्स लिख रहे होंगे, और आप कन्विंस करने के लिए क्या क्या बोलेंगे वैसे डायलॉग्स होंगे। मुश्किल से 1 से 1.5 पेज में होगा और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में आप उसको कन्विंस कर लेंगे और वो बोलेगा यस, तुम बोलोगे, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अगर आपको कुछ होगा तो आपको उनका कितना पैसा और कितनी दर्द होगा, आपको एक फीवर आता है तुमने इतना बुरा लगता है, और अगर कल को आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी या शुगर होगा तो आपको उनको कितना बुरा लगेगा। तो वो जो है फिर कहेगा ओके आई एम कन्विंस्ड, ओके आई विल ट्राई नॉट टू ईट मोर। तो आप उससे कहेंगे अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा मत खाइए, आप कम खाइए, आप प्रोसेस फूड भी लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और ये कभी कभी खाइए। उसको आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल मत खाइए, आप कहेंगे कि कन्विंस करने के लिए आप कहेंगे आप इसे कभी कभी खाइए, हफ्ते में 2 दिन खाइए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आप उसको हैबिट के बारे में बताएंगे कि 21 दिन तक अगर आप कोई काम करते रहेंगे तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी, फिर आपको ये अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे बहुत ही कन्विंसिंग वे में आप डायलॉग्स लिखेंगे जो पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि वो भी कन्विंस हो रहा हो। ऐसे नहीं कि आप मान लीजिए किसी ने सिगरेट पिया और आप सिगरेट पीने वाले के लिए लिख रहे हैं, तो आप कहेंगे सिगरेट क्यों पीते हो, तो वो कहेगा नहीं मुझे अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा बढ़िया लगता है, मुझे अपलिफ्टमेंट होती है। तो आप कह रही उसको गुटखा खाओ, सिगरेट मत पियो, तुम गुटखा खाओ। तो ऐसा सजेशन नहीं देंगे। इफ़ यू आर अगेंस्ट दैट देन यू आर अगेंस्ट दैट। तो आप ऐसे सजेशन नहीं देंगे नहीं आप सिगरेट छोड़ दो, आप गुटखा खाओ, तो गुटखा सही रहेगा, गुटखा हल्का होता है, सिगरेट भारी होती है। तो ऐसा सजेशंस आप नहीं देंगे कि आप कह रहे मैम ने तो कहा था कि कन्विंस करो मगर बिल्कुल छोड़ने के लिए मत कहो। तो आप उसको नई चीज़ें नहीं पकड़ाएंगे। अगर एक बच्चा है और वो एग्ज़ाम में चीटिंग करता है तो आप उससे डांटेंगे कि चीटिंग क्यों करते हो, तो कहेगा मुझे आता नहीं है कुछ क्वेश्चन वगैरह, तो वो फेल हो जाऊंगा क्या करूँ। तो आप उससे कहेंगे ऐसे चीटिंग मत करो ना, अपनी चीट पेपर्स मत लाओ ना, दूसरों की चीटिंग करो, दूसरों से लिखो, ऐसा गलत बातें नहीं बताएंगे। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो आपकी थिंकिंग और मेंटालिटी पे भी ध्यान देते हैं कि आप लिख के कैसे कन्विंस कर रहे हैं, तो बी श्योर अबाउट इट। फिर मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स टू बी टेकन फॉर डायलॉग राइटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होगा जो डायलॉग राइटिंग में इफेक्टिव स्टेप्स होंगे। The following steps should be taken carefully for dialogue writing. First, careful attention should be paid to the subject given. जो सब्जेक्ट आपको दिए जा रहे हैं, फिर वैसे ही टेक्निक अपनाइएगा आप। 2 कॉलम बनाकर, जैसे मैंने आपको बताया है, एक मार्जिन बनाते हैं, मार्जिन मतलब सीधा वाला लाइन। आपके क्वेश्चन पेपर में 1 कॉलम बना लिया। लैंग्वेज के पेपर अटैम्प्ट करने में, जब रिटन पेपर अटैम्प्ट करें तो इस तरह के कॉलम बना ले, इससे मार्क्स बहुत स्कोर होते हैं। बहुत टाइम होता है आपके पास, टाइम कभी कम नहीं होता है आपके पास। लैंग्वेज पेपर आप 1 घंटे में करके निकल जाते हैं, 2 घंटे का टाइम है, आप कर सकते हैं। तो एक साइड प्रैक्टिस भी हो जाएगी अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। एक साइड में कॉलम बना लीजिए, केयरफुल अटेंशन पे करिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सब्जेक्ट क्या दिया गया। आइडिया शुड बी अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर, लॉजिक के साथ आइडिया अरेंज होने चाहिए।
लॉजिकल मैनर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी अभी कहा कि गुटखा सजेस्ट करते हुए आप सिगरेट नहीं छुड़वाएंगे किसी की। आइडिया शुड बी अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर। पे ड्यू अटेंशन टू योर लिसनर। जब वो बोल रहा है, जैसे आप लिख रहे हैं हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, तो वो बोलेगा हाय आई एम फाइन हाउ आर यू, तो आप ये नहीं कहेंगे ओके ओके कीप योर थिंग्स विथ यू, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट डोंट हैव दिस स्मोक दिस सिगरेट। नहीं, एक दो लाइन आपकी थोड़ी फैमिलियर भी होनी चाहिए और उसकी बात भी सुनेंगे आप। वो उसके भी डायलॉग, उसको भी डायलॉग्स दीजिए। आप ही अपने लिए सब डायलॉग मत लिखिए कि आपने खूब बड़े बड़े डायलॉग, वो कह रहा ओके यस ठीक है ओके 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 आई विल अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं, आपके 3 पेज के लाइन होंगे, 3 डायलॉग्स होंगे, तो आप एक टाइम पे आप समझ लिए आप दोनों पार्ट निभा रहे हैं, तो आप उसके साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि आपने खूब लंबी लंबी डायलॉग्स लिख दिए अपने लेक्चर के और उसको आप ओके आई विल अंडरस्टैंड, आई विल डू इट, ओके आई अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, ऐसा नहीं करेंगे आप उसको भी डायलॉग्स देंगे। फिर ऑडियंस, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर ऑडियंस एंड व्हाट यू हैव टू से। जो भी आपसे बात कर रहा है, जो भी आपके साथ है, उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव कहिए, बोलिए। ये नहीं कहिए कह रहे तुम तो हो ही बर्बाद, तुम तो गंदे लड़के हो, तुम तो बेकार लड़के हो, तुम तो ऐसे ही हो, यू आर अ कल्प्रेट, यू आर दिस एंड दैट, अपने पेरेंट्स को दुख देने वाले हो, तुमने पिछली बार भी ऐसा किया था। ऐसा नहीं, उसके बारे में पॉजिटिव बोलिए और बहुत ही आपकी ही दिमाग का चेकअप हो रहा होता है, तो एक तरह से आप बहुत ही पॉजिटिवली और बहुत ही मोटिवेटिंग टोन में कन्विंस करें, किसी को भी करें। योर माइंड मेकिंग टेक्निक्स टू हाईलाइट व्हाट यू वांट टू से। तो यूज़ योर माइंड मेकिंग टेक्निक्स से आपको क्या क्या कहना है। यूज़ वोकैबुलरी विच इज़ यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। जो बोला जाता है रोज़ वही लिखें। हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्त, हेलो पाल, हेलो नाम लेके, हाय हाउ आर यू। और ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े जार्गन्स वर्ड, खूब बड़े बड़े वर्ड्स डाल रहे। सिंपल जो आप बोलते हैं रोज़ के इंग्लिश में वोकैबुलरी, वो यूज़ करिए। अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स एंड जार्गन्स। जार्गन्स मतलब बड़े बड़े शब्द जिनकी मीनिंग के लिए आपको डिक्शनरी देखनी पड़े, वो अवॉइड करिए। जैसे आपने लिख दिया। और स्लैंग मतलब कि स्लैंग्स वो लैंग्वेज होती हैं जो कि गाली के लिए चालू भाषा यूज़ होती हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश में आजकल बहुत एक स्लैंग चल रहा है, या आप लोग टीचर्स को भी स्लैंग में बात करते हो, या इज़ अ स्लैंग। आप येस बोलिए, येस मैम। आप एल्डर से बात कर रहे हैं, आप ऑफिशियल बात कर रहे हैं, आप येस बोलिए। ना, NAAH ना। ओह फॉरगेट इट, ओ माई गॉड, शिट, दिस इज़ स्लैंग। ठीक है, दीज आर स्लैंग, से डोंट यूज़ इट। नेवर लीव एनी रूम फॉर कन्फ्यूजन। ऐसा कुछ मत करिए कि माँ कन्फ्यूजन में छूट जाए कि आपने 2 लाइन बोल रहे थे आप कुछ और फिर आपने छोड़ दिया। तो बहुत ही कंसाइज्ड वे में आप वहाँ पर साइड में लिख लीजिए कि पहले मैं उसे कन्विंस करने के 2 डायलॉग बोलूँगा, उसके पास 2 होगा। और देखिए हमेशा कि अगर आप स्पीकर हैं तो आपके पास 6 हो तो उसके पास 5 डायलॉग्स हों, और आपके पास अगर 4-4 लाइन के एक डायलॉग हो तो उसके पास भी 2-2 लाइन्स के हों। ऐसा नहीं कि वो ओके फ्रेंड ऐसे करके वो भी बोलेगा, अगर आप बोलोगे तो वो भी बोलेगा। एंश्योर एक्यूरेसी एंड अवॉइड एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स। एक्यूरेसी को देखिए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है। ये नहीं कि आप फैमिली के बारे में ही बात करने के लिए आपने 10 लाइनें दे दी और फिर आपने कहा अच्छा सुनो कल से सिगरेट मत पिया करो, तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, और लास्ट में उसने कहा ओके। ये नहीं होना चाहिए। तो अवॉइड एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स लाइक दिस। यूज़ कन्वर्जेशनल स्टाइल इफेक्टिवली। कन्वर्जेशनल स्टाइल यूज़ करेंगे। ट्राई टू स्टिमुलेट नॉर्मल कन्वर्जेशन। और नॉर्मल कन्वर्जेशन जैसी आपकी दिनचर्या में बात होती है वैसे लिखेंगे। अगर OMG लिखा जाता है तो OMG नहीं लिखेंगे, और बिल्कुल मैथडोलॉजिकल वे में फॉलो करेंगे। फिर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, पंक्चुएशंस का ख्याल रखेंगे। जब आप लिख रहे होंगे ना तो आप पंक्चुएशन का ख्याल रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि तो आप लिख रहे हैं व्हाट विल यू डू इफ़ यू डज नॉट आंसर योर लेटर। अगर आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि कोई क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ, कोई भी क्वेश्चन आप, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको एक एक्सप्लेन भी कर दिया, तो हेलो के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन करके लिखें, सेंटेंस वैसे ही एक्सप्रेशन में लिखें पंक्चुएशन मार्क के साथ जैसे बोले जाते हैं। डायरेक्ट में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट में लिखिए, आई एम सेइंग दैट नहीं, आप डायरेक्ट में लिखें, जैसे डायरेक्ट नरेटिव होता है वैसे डायरेक्ट में लिखें, जैसे बोला जाता है वैसे लिखें। और मेरे ख्याल से आप, अगर मैं किसी की कॉपी चेक कर रही हूँ पंक्चुएशंस की गलती होगी तो मैं उसे मार्क्स अच्छे नहीं दूंगी। आप ही पंक्चुएशंस का ख्याल रखें, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन,
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, हाइफन का ख्याल रखें, एम्बैरेसिंग मिस्टेक्स ना करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच, आई होप इट इज़ हेल्प।